हेलो नमस्कार। यदि आप लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 सत्र 23 से 27 में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप सभी लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 सत्र 23 से 27 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लाइव फॉर्म फिल करके आप सबको दिखाऊंगा। तो यदि आप लोग इसमें एडमिशन लेने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना फी लगेगा, किस प्रकार से आप सबको फॉर्म को फिलअप करना है, पूरी जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सबको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप सबको यहीं पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूँ, फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो आप सबको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना gulshanstudy.com। जैसे ही ये सर्च कीजिएगा तो आप सबको होम का आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे जैसे आइएगा तो यहाँ पे आप सबको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएगा और यहाँ पे आप सबको एक सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं TMU पार्ट 1 एडमिशन 23 से 27 में एडमिशन हुआ शुरू। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आप सभी के बीच आप सबका जो भी आर्टिकल है वो खुल करके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी जो भी एडमिशन हो रहा है वो नए बेसिस पे एडमिशन लिया जा रहा है 23 से 27 में, जो कि इनका बहुत ही सिलेबस है वो अलग कर दिया गया है। तो इसमें आप सबको कितना फ़ी लगेगा और कितना आप सबको क्रेडिट दिया जाएगा क्रेडिट वाइज, और क्या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सारे डिटेल इसमें बताएगी है। चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि इनका जो भी फॉर्म फिलअप करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आप सबको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक में आइएगा तो यहाँ पे आप सभी को एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पे आप सबको क्लिक हियर बटन पे क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आइए मैं आप सबको आगे बताता हूँ आगे आप सबको इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप सबको जिस भी स्टूडेंट अपना एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ पे अपना फुल नाम डालेंगे, यानी कि कैंडिडेट नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है कि आप सबका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो भी आप सबका ईमेल एड्रेस है, यानी कि जो भी ईमेल आईडी है चालू, वो यहाँ पे आप सभी लोग डालेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड जो भी क्रिएट करेंगे, यदि आप लोग का नाम राहुल है तो RAHUL राहुल @ या फिर 1 2 3 इस प्रकार से आप सभी लोग रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वही पासवर्ड आप सभी को यहाँ पे डालनी है। उसके बाद चालू मोबाइल नंबर आप सबको यहाँ पे डालनी है। चलिए मैं आप सबको सारा जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आप सबको फिलअप करके आगे प्रोसेस की प्रोसीजर दिखाता हूँ। आप सभी लोग अपना जो भी सारा जानकारी है वो यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को एक एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है। इस एक्टिवेट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाएगा कि आप सभी का थैंक यू एक्टिवेटिंग योर अकाउंट दिया लॉगिन योर सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि आप सभी का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप सभी लोग लॉगिन करके अपना जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इस वहाँ पे आप सभी को यहाँ पे लॉगिन का बटन दिया जाएगा। इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सभी को जो भी यूजर नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है वो यहाँ पे आप सभी को फिलअप करना होगा। यूजर नेम में जो भी आप सभी लोग ने अपना ईमेल आईडी डाले होंगे वो यहाँ पे आप सबको ईमेल आईडी डालना है, और जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आप सभी लोग डालेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप सबको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबको एप्लीकेशन में सेशन दिखाई देगा, प्रोग्रामिंग दिखाएगा और फर्स्ट चॉइस दिखाएगा, और एप्लीकेशन आईडी सभी का जो भी यहाँ पे है वो ब्लैंक दिखाई देगा, क्योंकि अभी आप सभी का जो फॉर्म हो वो यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं भरा गया है। तो यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन दिया जाएगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सबको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबको प्रोग्रामिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यूजी और पीजी। तो यहाँ पे आने के बाद आप सबको यहाँ पे यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सभी लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सबको यहाँ पे यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन BA BC BCom का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस वाले लिंक पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप सभी का जो भी स्टेप है फॉर्म फिलअप का वो सारा स्टेप्स खुल करके सामने आ जाएगा। किस स्टेज में आप सबका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है और कितने स्टेज में आप सबका फॉर्म फिलअप होगा वो सारा यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप सबको पर्सनल डिटेल भरनी होगी, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद प्रोग्रामिंग चॉइस करनी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा एप्लीकेशन पेमेंट करके। तो आप सबको बता दूँ नीचे क्या क्या भरना है। यहाँ पे आप सबको सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल आप सबको भरनी है। पर्सनल डिटेल में आप सबको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी आप सबको इंडियन रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड पे यस क्लिक करके आप सबको अपना जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद रिलीजन में आप सबको
हिंदू या मुस्लिम वो आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आप सभी का सब कैटेगरी है यानी कि जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप सभी को डालना है। उसके बाद जो भी आप सभी का फुल नेम फादर्स नेम है वो यहाँ पे डालेंगे और फादर्स क्या करते हैं वो यहाँ पे आप सभी को बताना है। और फादर का जो भी इनकम वो कितना है वो यहाँ पे आप सभी को बताना है। उसके बाद फादर्स का जो भी मोबाइल नंबर है, फादर्स का ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट यहाँ पे आप सभी को एड्रेस में आप सभी को कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 में आप सभी का जो भी घर है वो यहाँ पे आप सभी को एड्रेस लिखना है। एड्रेस 2 में आप सभी को यहाँ पे जो भी पोस्ट है वो लिखना है। एड्रेस 3 में आप सभी का जो भी यहाँ पे आप सभी का PS जहाँ पे पड़ता है वो यहाँ पे आप सभी को लिखना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप सभी को अपना स्टेट चूज करना है। उसके बाद आप सभी को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आप सभी का पिन कोड है एरिया का वो यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे आप सभी डिटेल को फिल कर लेते हैं तो आप सभी को सेव एज नेक्स्ट के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी का जो भी एजुकेशनल डिटेल है वो यहाँ पे भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अब आप सभी का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप सभी को भरना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी का मैट्रिक का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करना है। मैट्रिक का जो भी डिटेल है यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले यूनिवर्सिटी यानी कि बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी मैट्रिक आप सभी लोग पास किए हैं वो कौन से बोर्ड से पास किए हैं। यदि आप लोग बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यदि आप लोग अदर से पास किए हैं तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके उसके बाद नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा जिसमें कि आप सभी को उस बोर्ड का नाम लिख देना है। यदि आप लोग बिहार बोर्ड से यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो वो यहाँ पे आप सभी को रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पासिंग ईयर्स है मैट्रिक का वो यहाँ पे आप सभी को बताना है। उसका जो भी आप सभी का टोटल मार्क्स होता है यानी कि 500 मार्क्स का एग्जाम होता है वो यहाँ पे आप सभी को डालना है यदि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जो भी टोटल मार्क्स लाए हुए हैं मैट्रिक में वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आप सभी लोग सारे डिटेल को फिल कर ले तो आप सभी का जो भी ऑटोमेटिक परसेंटेज है वो यहाँ पे निकल के रखिए सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आप सबको नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप सबका जो भी इंटरमीडिएट का डिटेल है वो यहाँ पे आप सबको फिल करना होगा। ठीक उसी प्रकार से आप सबको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासिंग ईयर्स बताना है। उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी आप सभी लोग पास आउट किए हैं वो कौन से सब्जेक्ट से आप सभी लोग प्रीवियस कोर्स पास किए हैं। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में से आप सबको कौन सा स्ट्रीम था या फिर वोकेशनल कोर्स से किए हैं तो वो यहाँ पे आप सबको बताना है। उसके बाद जैसे ही आप सब लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सबका जो भी टोटल मार्क्स है यहाँ पे आप लोग को 500 डाल देना है। उसके बाद ऑब्टेनेड मार्क्स कितना है वो यहाँ पे आप सबको बतानी है। उसके बाद जैसे ही आप सभी लोग डिटेल को भरते हैं तो ऑटोमेटिक ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप सबका परसेंटेज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबका सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा यानी कि जो भी आप सभी लोग इंटरमीडिएट किए थे उसमें कौन कौन से आप सभी के पास सब्जेक्ट था तो वो यहाँ पे आप सबको बताना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे सभी में आप सबको 100 मार्क्स यहाँ पे डाल देना है यदि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबको जितना भी मार्क्स लाए हुए हैं वो यहाँ पे आप सबको फिल कर देनी है। जैसे आप सब लोग फिलअप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल करके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप सबको नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा सेव एस नेक्स्ट का। यहाँ पे आप सबको सेव एस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी का जो भी प्रोग्रामिंग चॉइस का है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग चॉइस। अब यहाँ पे आप सबको ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जिस भी सब्जेक्ट से आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले तो आप सभी को प्रोग्रामिंग सब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। जैसे आप सभी लोग प्रोग्रामिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन से कोर्स से एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। यदि आप लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। या साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सभी लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सभी को नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा कॉलेज का। कॉलेज में आप सभी को चयन करना है कि उसके अंतर्गत आप सभी को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आप सभी को बताना। जैसे ही आप सभी लोग कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सभी को एक ऑप्शन यहाँ पे सब्जेक्ट चयन करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। सब्जेक्ट किस प्रकार से चयन करेंगे तो सबसे पहले ऑनर्स वाले ऑप्शन पे आप सबको क्लिक करना और जो भी ऑनर्स आप सभी लोग लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब्सिडरी 1 में आप सबको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो बताना है। उसके बाद सब्सिडरी 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सबको सब्जेक्ट सब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी कंपलसरी में आप सबको कंपोजिशन में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट करना। जैसे ही आप सब लोग सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक ऑप्शन दिया जाएगा सेव एज चेंज का। उसके बाद आप सबको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना।
इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपसे का जो भी यहाँ पे बताया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। उसके बाद आपसे को ओके बटन पे क्लिक कर, उसके बाद यहाँ पे आपसे को कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो देख सकते हैं जो भी आप सभी लोगों ने यहाँ पे कॉलेज का चॉइस फिलिंग यानी कि चॉइस सिलेक्शन किए हैं जिस भी सब्जेक्ट से, वो सारा यहाँ पे आपसे को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपसे को यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, रिमूव का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। एडिट भी कर सकते हैं इसे सब्जेक्ट में, या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से दोबारा ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके आपसे को दोबारा फिर से ऐड करना है, यानी कि आपसे को अधिक से अधिक कॉलेज का चयन करना है जिससे कि आपसे का एडमिशन यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत ही हो सके। जैसे आप सब लोग कॉलेज का चयन कर लेते हैं तो आपसे को सेव एज नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे का जो भी स्टेज है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का आ जाएगा। यहाँ पे आपसे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे चलिए मैं आपसे को उसके बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपसे को फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। फोटो जो भी अपलोड करेंगे वो 500 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आपसे को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे आपसे को अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आपसे को यहाँ पे अपलोड कर, जैसे ही आप सभी लोग अपलोड कर देते हैं फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद आपसे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में टाइप में आपसे को 10th मार्कशीट, जो भी 10th का मार्कशीट है ओरिजिनल मार्कशीट, वो यहाँ पे आपसे को सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपसे को मैंडेटरी है अपलोड करना। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को PDF फाइल यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पे क्लिक करके आप सभी का जो PDF फाइल है यानी कि आप सभी का जो भी यहाँ पे PDF का साइज होना चाहिए वो 5 MB से कम का होना चाहिए, वो आप सभी को मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद उसी प्रकार से आप सभी को 12th यानी कि इंटरमीडिएट का जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से आप सभी को अपलोड कर देना। उसके बाद जैसे ही आप सभी लोग मैट्रिक का और इंटर का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आप सभी को आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो भी आप सभी का एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पे आप सभी लोग अपलोड करेंगे, या फिर चाहो तो आप सभी लोग अपना जो भी आधार कार्ड है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। उसके बाद जैसे ही आप सभी लोग अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर ले तो यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये PH सर्टिफिकेट, यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं यानी कि दिव्यांग है तो आप सभी लोग इसमें अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। यदि आप लोग नहीं है तो आप सभी लोग इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जैसे ही आप सभी लोग अपलोड कर लेते हैं तो सब यहाँ पे आप सबको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप सबको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को आई एग्री पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइनल सबमिट का। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में भी दिखाई देगा और नीचे भी में यहाँ पे दिखाई देगा। इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप सभी लोग सच में ही इनको यहाँ पे जो भी फाइनल सबमिट है वो करना चाहते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेज में आप सबको पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सबको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और ओके बता देना। ओके पर क्लिक करते ही आप सभी का जो भी पेमेंट का स्टेज है वो यहाँ पे आप सबको खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सबको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी आप सभी लोगों ने यहाँ पे डिटेल भरे होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको व्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। इस पे क्लिक करके आप सभी लोगों ने जितने भी फॉर्म को डिटेल में भरे होंगे वो सारे डिटेल एक साथ देख सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का इसमें त्रुटि पाई जाती है तो इसे आप सभी लोग यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोगों को लगता है कि सभी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आप सबको पे ऑनलाइन यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आप का पेमेंट का ऑप्शन है वो यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये का आप सबको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद पे बेस्ट सब पैसा यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप का जो पेमेंट है वो यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। पेमेंट का मोड यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। देन आप को सेलेक्ट पेमेंट मोड पे सेलेक्ट कर ले, और जो भी आप का मोड है यानी कि जिस भी मोड से आप को पेमेंट करना है उस मोड से आप को पेमेंट कर देना है। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और भीम UPI और UPI, किसी भी माध्यम से आप सभी लोग अपना जो भी पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो भी अपना प्रिंट आउट है वो एप्लीकेशन का वो प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। उसके बाद आगे आप सभी को इनका ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप सबको वेट करना है कि जो भी आप सबका फर्स्ट सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट आती है उसमें यदि आप लोग का नाम आता है तो उसके बाद आप सभी लोग कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे। सो इस प्रकार से आप सभी लोग तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा बताई जानकारी आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप सबको डेली नए नए अपडेट्स देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।